हेलो दोस्तों। स्टार प्लस के सबसे धमाकेदार शो अनुपमा की कहानी में अब एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ आ चुका है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जहां एक तरफ शाह हाउस और कैफे को संभालने के लिए अनुपमा दिन रात एक कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके अपने ही पीठ पीछे छुरा घोंपने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। लेकिन इस बार इस साजिश का पर्दाफाश किसी और ने नहीं बल्कि खुद राही ने एक अनजान मददगार बनकर किया है। सीरियल के ट्रैक में अब तक आप सबने देखा है कि राही भले ही अनुपमा से कितनी ही नफरत क्यों न करती हो, भले ही वो अनुपमा को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनहगार मानती हो, लेकिन जब बात सच और झूठ की आती है तो राही का ज़मीर जाग उठता है। राही को जैसे ही अपने ही पति प्रेम की इस घिनौनी चाल और प्लानिंग का पता चलता है, वो अंदर से पूरी तरह हिल जाती है। वो यह बर्दाश्त नहीं कर पाती एक ऐसी औरत को बर्बाद करने पर तुला है जो सिर्फ और सिर्फ मेहनत के दम पर आगे बढ़ रही है। कहानी के इस नए मोड़ में सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब अनुपमा और दिग्विजय मिलकर अपने कैफे को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए शहर की सबसे बड़ी कंपनी के ऑफिस पहुंचते हैं। अनुपमा के हाथों में उसके कैफे की कुछ खास और चुनिंदा डिशेज होती हैं जिन्हें वो कंपनी के बड़े ऑफिसर के सामने पेश करती है। जैसे ही वो ऑफिसर अनुपमा के हाथों का बना खाना चखता है, वो उंगलियां चाटता रह जाता है। अनुपमा के खाने का स्वाद उस ऑफिसर के दिल को इस कदर छू लेता है कि वो तुरंत ही एक बहुत बड़े ऑर्डर के लिए अनुपमा के साथ हाथ मिलाने और पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हो जाता। यह ऑर्डर इतना बड़ा है कि अगर यह अनुपमा को मिल जाए तो उसके कैफे की हमेशा के लिए बदल जाएगी और उसके सारे दिन सुधर जाएंगे। लेकिन अनुपमा की यह कामयाबी प्रेम की आंखों में खटकने लगती है। किसी भी तरह से प्रेम को इस बात की भनक लग जाती है कि अनुपमा इतनी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने जा रही है और उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। प्रेम के दिमाग में तुरंत ही एक शैतानी और लालची योजना जन्म लेती है। वो सोचता है कि अगर वो खुद अपनी डिशेज और अपनी प्रेजेंटेशन लेकर उसी कंपनी के ऑफिसर के पास पहुंच जाए तो वो अनुपमा का यह बड़ा ऑर्डर छीन सकता है। प्रेम का मकसद है कि वो अनुपमा से पहले वहां पहुंचकर उस ऑफिसर के साथ खुद पार्टनरशिप कर ले ताकि अनुपमा का कैफे पूरी तरह से ठप हो जाए और सारी कामयाबी प्रेम की झोली में आ गिरे। प्रेम इस साजिश को इतने गुप्त तरीके से प्लान करता है कि किसी को कानो कान खबर न हो। वो अपनी फाइल्स तैयार करता है और उस कंपनी के ऑफिसर से मिलने का समय तय कर लेता है। प्रेम को पूरा यकीन होता है कि उसकी इस चाल के बारे में अनुपमा को कभी पता नहीं चलेगा और वो ऐन वक्त पर अनुपमा का सबसे बड़ा सपना चकनाचूर कर देगा। लेकिन प्रेम इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि उसकी अपनी पत्नी यानी राही की नजरें हर एक हरकत पर टिकी हुई हैं। राही अपने पति प्रेम को इस तरह गलत रास्ते पर जाते हुए और किसी की पीठ पीछे साजिश रचते हुए राही के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह होती है कि वो सामने से जाकर प्रेम को रोक नहीं पा रही है। अगर वो प्रेम को टोकती है तो प्रेम उससे लड़ पड़ता है या फिर अपनी चालें बदलने का कोई और रास्ता निकाल लेता। राही को अच्छी तरह पता है कि प्रेम इस वक्त कामयाबी के लालच में अंधा हो चुका है और वो किसी की बात नहीं सुनेगा। ऐसे में राही एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाने का फैसला करती है। राही भले ही अनुपमा के सामने अपनी नफरत का मुखौटा पहन कर रखती हो, लेकिन उसका दिल जानता है कि अनुपमा के कैफे को बर्बाद करना सरासर गलत है। राही तुरंत अपना फोन उठाती है और एक बिल्कुल नए अनजान नंबर से सीधे अनुपमा को कॉल लगा देती है। अनुपमा जब उस जान नंबर से आ रहे फोन को तो दूसरी तरफ से राही अपनी आवाज बदलकर एक अजनबी बनकर बात करना शुरू करती है। राही बिना अपना वक्त गंवा को सीधे सीधे चेतावनी देती है कि वो जिस बड़े ऑर्डर और पार्टनरशिप के भरोसे बैठी है, बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। राही अजनबी बदकर अनुपमा को बताती है कि प्रेम ने एक बहुत ही खतरनाक प्लानिंग की है। प्रेम उसी कंपनी में अपनी फाइल लेकर आ रहा है और किसी भी कीमत पर अनुपमा का वो ऑर्डर छीनकर खुद उस ऑफिसर के साथ डील पक्की करने वाला है। राही साफ शब्दों में कहती है कि अगर अनुपमा ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया तो प्रेम की इस हरकत की वजह से उसके कैफे में एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी जिससे उबर पाना अनुपमा के लिए नामुमकिन हो जाएगा। अजनबी की जुबान से प्रेम की इस काली करतूत और साजिश का सच सुनकर अनुपमा कि वो अंदर से पूरी तरह डर जाती है और उसका दिल घबराने लगता है। अनुपमा को समझ नहीं आता कि आखिर ये अजनबी कौन है जो उसे प्रेम के खिलाफ इतनी बड़ी और सटीक जानकारी दे रहा है। लेकिन उस आवाज में एक अजीब सा दर्द और सच्चाई होती है जिसे अनुपमा चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाती। अनुपमा को यह एहसास हो जाता है कि अगर इस वक्त वो कमजोर पड़ी या उसने जरा सी भी ढील दी
तो उसकी जिंदगी की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। दर बावजूद अनुपमा खुद को संभालती है और बेहद चालाकी से काम लेने का फैसला करती है। वो इस बार प्रेम को उसकी औकात दिखाने के लिए पहले से ही पूरी तरह सतर्क और सावधान हो जाती है। अनुपमा अपनी प्लानिंग को इस कदर सीक्रेट रखती है कि घर में या बाहर किसी को भी, खासकर प्रेम को, जरा सा भी शक न हो कि वो किस ऑफिसर से मिलने जा रही है और उसकी मीटिंग का सही समय क्या है। वो दिग्विजय के साथ मिलकर अपने कदमों को बहुत फूंक फूंक कर रखती है। जब प्रेम अपनी फाइलें समेटकर उस ऑफिसर को इम्प्रेस करने और अनुपमा का पत्ता काटने के लिए कंपनी के दफ्तर पहुंचता है, तो वहाँ उसका सामना एक ऐसे सरप्राइज से होने वाला है जिसकी उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। अनुपमा पहले से ही वहाँ पूरी तैयारी के साथ बैठी होती है। राही के इस एक फोन कॉल ने न सिर्फ अनुपमा को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है, बल्कि प्रेम के उस घमंड को भी चकनाचूर करने की पूरी जमीन तैयार कर दी है, जो खुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी समझ रहा था। अब देखना यह होगा कि जब प्रेम की यह साजिश अनुपमा के सामने पूरी तरह बेनकाब होगी, तो प्रेम अपनी इस शर्मनाक हार का बदला राही और अनुपमा से किस तरह लेगा, और क्या अनुपमा कभी पहचान पाएगी कि उस अजनबी आवाज के पीछे उसकी अपनी बेटी राही का ही दिल धड़क रहा था।